हम लोग आज पार्ट 6 करेंगे, है ना। पार्ट 6 करेंगे। हम लोग कर रहे थे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो मेरा नाम प्रीतम कुमार है ना। मैं चैनल जूनियर रिजल्ट पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे, है ना। पार्ट 6 करेंगे। अब प्रॉपर्टी 13 चल रहा था। तो नए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, है ना। लाइक करें और शेयर करें। सर्कल का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखें। मैथ का हर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखें, पढ़ें। सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है मैथ का, है ना। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखें, पढ़ें। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज पार्ट 6 करेंगे ना सर्कल का। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कर रहे थे। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि लेंथ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दो तरह का होता है ना। एक होता है DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना। एक होता है TCT, ठीक है, बताए थे। तो पिछला वीडियो में बताए हुए हैं, है ना। इसका लेंथ निकालते हैं और इसका लेंथ बराबर क्या होता है, D² माइनस R माइनस R का स्क्वायर, है ना। और ये होता है D² माइनस R प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों क्या क्या होता है, एक ऐसे होता है ना। ये होता है DCT और ऐसे वाला जो होता है ये होता है TCT। तो पहले ये रिव्यू कर दिए थोड़ा सा, है ना। तो तीन केस को भी पढ़ते हैं। जब R तथा त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को भाता स्पर्श करते हैं। तो जैसे एक वृत्त है और दूसरा एक वृत्त ऐसे है और दोनों का त्रिज्या स्पर्श करता हो, ये R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, है ना। ये स्पर्श रेखा हो जाएगा AB, AD हो जाएगा P और Q। तो AB बराबर क्या होगा, D क्या होता है, डिस्टेंस होता है सेंटर का, है ना। तो R प्लस R का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा R माइनस R का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा जब दोनों सटा हुआ रहे, है ना, स्पर्श करें, तो हो जाएगा 2√R और R। और ये तो हो गया DCT, है ना। और ये ट्रांसवर्स वाला जो निकालना रहेगा PQ, ये तो DCT हो गया, है ना। और ट्रांसवर्स वाला AB अगर निकालना होगा, ठीक है। AB क्या होता है, ट्रांसवर्स अगर निकालना रहेगा तो हो जाएगा R का स्क्वायर, है ना, और माइनस हो जाएगा R प्लस R का स्क्वायर, ये जाएगा 0, ठीक है। तो ट्रांसवर्स क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब दो वृत्त, है ना, दोनों का त्रिज्या समान हो, ठीक है। तो दोनों दो वृत्त त्रिज्या समान हो, ठीक है। तो जैसे
ये एक वृत्त हो जाएगा और एक वृत्त इससे हो जाएगा, ठीक है। और त्रिज्या ऐसे ए भी हो जाएगा, ए और बी, और ये हो जाएगा पी और क्यू। लेकिन दोनों का जो त्रिज्या है वो समान है, मतलब ये आर है और ये आर है, तो आर बराबर आर है, आर बराबर आर है। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर आर प्लस आर का स्क्वायर, है ना, ये ना होगा, और माइनस हो जाएगा आर आर माइनस आर का स्क्वायर। तो आर बराबर आर है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, है ना। तो ये आ जाएगा आर प्लस आर का स्क्वायर। तो एक आर कट जाएगा तो हो जाएगा, इसको रूट अंडर पी क्यू भी लिख सकते हैं, है ना, पी क्यू। बस यही, अगर रूट हटा देंगे तो आपको तो सारा आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और यदि वृत्त और टीसीटी इसमें भी 0 हो जाएगा, है ना। तो यदि नहीं, टीसीटी भी इसमें यही आ जाएगा, है ना। टीसीटी भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा, ट्रांसवर्स वाला भी। यदि वृत्त के केंद्र को जोड़ने वाली स्पर्श रेखा तथा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को बढ़ाने पर एक दूसरे से मिलती हैं, तो सी बाह्य रूप से पी क्यू को वृत्तों को त्रिज्या के अनुपात में विभाजित करता है। ये जो केस आया है ना, सी पी है ना, सी पी बाय सी क्यू जो होगा हो जाएगा आर बटा आर, ठीक है। यही सी पी और सी क्यू को विभाजित जब करेंगे, है ना, तो रेशियो आर बटा आर आएगा, और ये सी पी बाय सी क्यू 3 रेशियो आएगा, है ना, आर बाय आर माइनस आर, और हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। और एक हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, सी पी बाय सी क्यू, एक हो जाएगा आर बाय आर माइनस आर, हो जाएगा पी क्यू। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में नोट डाउन कर लें। अब आगे चलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है ना। दो वृत्त एक दूसरे को टी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। आर एस एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को बिंदुओं पी तथा और क्यू पर स्पर्श करती है। तो एंगल टी पी क्यू 42 डिग्री है। एंगल पी क्यू टू क्या होगा, तो समझना पड़ेगा, है ना। तो पहले किनारे में पहले थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद चलेंगे फिगर पर। इससे दो वृत्त है, ठीक है। ये ए बी और ये जगह पी। तो अगर इस टाइप से बनेगा, ठीक है, तो अगर ये जो बनता है ना, हमेशा 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये
परपेंडिकुलर समद्विभाजित कर रहा है तो ये और ये बराबर होगा, और ये जो जा रहा है ना ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर x हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा x बटने, और ये अगर y है तो ये भी हो जाएगा y डिग्री। तो उसी तरह से क्वेश्चन है, इसे एक वृत्त है और एक ये वृत्त है, ऐसे करके ये गया स्पर्श कर रहा है ना, स्पर्श कर रहा है, ऐसे स्पर्श कर रहा है, ये R और S है ना, P पॉइंट पर टच कर रहा है, क्या P, और ये Q पर टच कर रहा है, ये जगह T है ना, ये बिंदु हो जाएगा T, और ऐसे करके जा रहा है ये, और ये बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा है ना। तो अभी बताएं ये 90 डिग्री होगा, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, एंगल पी टी और क्यू बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, ठीक ना, क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है टी पी क्यू है ना, टी पी क्यू ये दिया है 42 डिग्री। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी टी क्यू, पी टी और क्यू, ठीक ना, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी है ना, पी क्यू टी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, ये और ये बराबर रहता है। ठीक है, तो ये जाएगा 42 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू टी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल पी क्यू टी बराबर हो जाएगा पी क्यू और टी बराबर हो जाएगा 9 4 13 132 है ना, 132 मतलब 48 डिग्री। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी नोट डाउन कर लें। अभी एक और क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर स्पर्श करते हैं। अनुस्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? अनुस्पर्श मतलब क्या है, डी सी टी है ना, डी सी टी। तो ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, और ये एक स्पर्श रेखा ए बी है, ए इसका ए है ना, और ये जगह बी। तो ए बी का लंबाई पूछ रहा है। तो ए बी का लंबाई बराबर हो जाएगा, अभी बताए हैं कि स्पर्श करेगा तो क्या आएगा 2√अंडर आर और आर, 2√अंडर आर और आर के मान कौन कितना होगा 25 गुना 9 हो जाएगा 2 5 और 3 15 है ना, 15 इसका हो जाएगा 30। तो समझ में आया होगा है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी नोट डाउन कर दें। अब आगे चलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है ना, प्रॉपर्टी 13 चल रहा था। प्रॉपर्टी 13 चल रहा था है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बताते हैं है ना, लैंग्वेज लिखने में टाइम जाएगा। तो जैसे
ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, और एक और सर्कल ऐसे रहेगा, ठीक है, दोनों को टच करेगा, है ना, दोनों को टच करेगा, एक केंद्र हो जाएगा, ठीक है सर, इसको मान लेते हैं ना ए बी, और ये हो जाएगा सी, ऐसा जाएगा, ऐसे और एक ऐसे। तो ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, इसी को निकालना है त्रिज्या। और ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का त्रिज्या रहेगा, ठीक है, और ये रहेगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, है ना, ये भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और ये भी का दिया रहेगा, ये भी बराबर दिया रहेगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी बराबर दिया रहेगा 17 सेंटीमीटर। और ये जो 1 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है, ये दोनों को जो टच कर रहा है, इसका रेडियस निकालना रहेगा, ठीक है, निकालना यही निकालना रहेगा, x बराबर वाट। तो क्या करेंगे, ये जो बनेगा ना, ये बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है, कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो पाइथागोरस लग जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 9 प्लस x, ये तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा तब, है ना, हो जाएगा ना 6 सेंटीमीटर। तो 9 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा 17 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 81 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस हो जाएगा 18x, और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स प्लस, है ना, 4x प्लस 4, बराबर हो जाएगा 289। तो करेंगे, है ना, 18 4 22, 22x, x 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 22x, है ना, और फिर हो जाएगा 4, है ना, 81 4 85, 289। तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 204, है ना, 204, यहाँ जाएगा 22x, और यहाँ जाएगा 2x स्क्वायर, 2 से इसको माइनस इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 0, और फिर उधर 2 कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस हो जाएगा 102, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तब x का मान निकाल लेंगे, है ना, जो भी आएगा। इसको तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x 11, 11x आना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो 12 गुना 1, 12 माइनस 1, तो इसको करेंगे फैक्टराइज, है ना, तो 7
17 गुने 6 करते तो कितना होता है, 17 6 है ना, 17 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 17x है ना, और माइनस हो जाएगा 6x और माइनस 102 बराबर 0। तो x प्लस 17 और माइनस 6x प्लस 17, तो इसका टू 0 है ना। तो x बराबर हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0 और आएगा x प्लस 17 बराबर 0। इसको नहीं लेंगे तो x का टू क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद समझ में आया होगा, है ना। 2 गो सर्कल रहेगा, दिया रहेगा, दोनों का त्रिज्या दिया रहेगा, ठीक है, 9 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और एक और सर्कल रहेगा जिसका 1 सेंटीमीटर त्रिज्या रहेगा, वो टच करेगा दोनों को, लेकिन ये 90 डिग्री पर टच करेगा, है ना। कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो पाइथागोरस लगा देंगे, है ना। तो उम्मीद करता है समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो फिर नोट डाउन कर लें। अब अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो समान प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर है तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच दूरी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। जैसे एक वृत्त है और एक वृत्त है, 2 वृत्त है, और दोनों का क्या है ना, त्रिज्या समान है, दोनों समान है मतलब। तो ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा O डैश, है ना। और उभयनिष्ठ पूछ रहा है ना, 1 मिनट, फिगर जो है वो ऐसे बन जाएगा। फिगर इस तरह से बनेगा, ऐसे फिगर बन जाएगा, है ना, ठीक है। और ऐसे एक उभयनिष्ठ जीवा ये रहेगा, उभयनिष्ठ जीवा, और ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा O डैश। और कैसे जाएगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों को बराबर भाग में बांटेगा, ये जो मतलब ये और ये बराबर रहेगा, ठीक ना, और ये बराबर रहेगा, ठीक ना। ये और ये बिंदु से P पॉइंट पर टच कर रहा, O ये हो जाएगा B। तो OB सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है ना, ये 30 है तो ये हो जाएगा 15, और ये भी हो जाएगा 15, ठीक है। तो दोनों को बराबर भाग में बांटेगा, है ना, और ये भी बराबर रहेगा। तो अब वृत्त का व्यास दिया 50, व्यास 50 है तो त्रिज्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर एगो का, ठीक है। मतलब दोनों का त्रिज्या हो जाएगा, इस तरह से भी अगर खींच लेंगे तो ये भी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो अब एक दूरी निकालेंगे तो दोगुना कर देंगे, है ना। तो OP बराबर हो जाएगा √25 का स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर, आएगा 625 और माइनस 225, तो यह आ जाएगा √400, इसका तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। OP बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर, तो O डैश बराबर हो जाएगा 2 × 20 बराबर 40 सेंटीमीटर, 2 × 20 बराबर 40 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आंसर।
उम्मीद है समझ में आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, है ना, कॉपी नोट डाउन कर ले। अब आगे नया चैप्टर पर चलेंगे। अब हम लोग नया टॉपिक करेंगे, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो नया टॉपिक अब स्टार्ट होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन है, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो जैसे एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है ना, और अगर इसका चारों शीर्ष का मतलब ऐसे, ठीक है, और ऐसे और ऐसे, ठीक है, ए बी सी और डी, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। क्योंकि इसका चारों शीर्ष जो है वो टच कर रहा है, ठीक है, चारों शीर्ष है ना, टच कर रहा है। तो इसका प्रॉपर्टी है, विपरीत कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री। और क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और उसके बाद यदि किसी शीर्ष का बाह्य कोण विपरीत अंतः कोण हो, बीसी को ई तक बढ़ाया जाए तो एंगल ए बराबर एंगल डी सी होता है। ये जैसे ये सर्कल है ना, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब फिगर बन रहा है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। उसके बाद ये जो है ना, ये जाएगा ए डी सी, है ना, ए और बी। ये दी अगर रहेगा 50 डिग्री, है ना, ये अगर 50 डिग्री है, तो अगर सी को बढ़ाया जा रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 130 डिग्री। तो ये जो हो जाएगा, और ये जो है ना, ये बोल रहा है डी सी और ई, ये जो है ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, यही कह रहा है। अगर किसी शीर्ष का बाह्य कोण, है ना, बाह्य कोण बराबर विपरीत अंतः कोण हो, है ना, तो बी सी को ई तक बढ़ाया जाए तो एंगल ए बराबर एंगल डी सी ई होता है। और तो इसी तरह एक सवाल है, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक बाह्य कोण 70 डिग्री हो तो अंतः विपरीत कोण का मान क्या होगा। तो जैसे एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ए है ना, डी सी और बी, चक्रीय चतुर्भुज का एक बाह्य कोण 70 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है, ये है 70 डिग्री। तो विपरीत अंतः कोण जो होगा ये हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद का समझ में आया होगा, ठीक है। आ जाएगा एंगल डी सी ई बराबर 70 डिग्री गिवन रहेगा, और तो देयरफॉर एंगल ए इसका टू भी 70 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद का समझ में आया होगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी नोट डाउन कर ले, ठीक है। जैसे अगर ये 50 डिग्री रहेगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री बाहर वाला, है ना। बीसी को अगर बढ़ाया जाए तो ई तक, तो
और अगर ये बस 70 डिग्री का तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी नोट डाउन कर लें। अब आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। ये प्रॉपर्टी है ना, ये क्या है, प्रॉपर्टी विशेषताएं हैं, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का। ये 2 पॉइंट्स याद रखना है। है ना, टोलमी का प्रमेय है। टोलमी का प्रमेय है, यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो ए बी इंटू डी सी प्लस बी सी इंटू ए डी बराबर ए सी इंटू बी डी होगा। चक्रीय चतुर्भुज पढ़ा रहे थे, है ना। तो जैसे ये चक्रीय चतुर्भुज होता है ना, ये चक्रीय चतुर्भुज है। और एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, ए बी सी और डी। तो अगर एक चक्रीय चतुर्भुज है तो ए बी है ना, ए बी इंटू ए बी इंटू डी सी है ना, ए बी इंटू डी सी, ये और ये, और फिर प्लस बी सी है ना, बी सी बी सी बी सी इंटू ए डी, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी डायगोनल वाला ए सी इंटू बी डी। ये फॉर्मूला है ना, इसको याद रखना है। तो टोलमी का प्रमेय यही है। इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। पहले तो चक्रीय चतुर्भुज बना देते हैं। ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। ए बी सी और डी, ये चक्रीय चतुर्भुज है। और है ना, इसमें ए बी बराबर है 8 सेंटीमीटर। ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। बी सी है 9 सेंटीमीटर, है ना, ये है 9 सेंटीमीटर। सी डी है 6 सेंटीमीटर और डी ए है 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या, ए सी का मान निकालना है। और कुछ दिया है, सी डी और बी डी दिया, तो बी डी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला पर पुट कर देंगे सिर्फ। तो ए बी इंटू डी सी, ए बी इंटू डी सी यानी ए बी इंटू डी सी है ना, प्लस बी सी इंटू ए डी बराबर क्या है, ए सी इंटू बी डी। तो इसमें एक्स मान लेते हैं, है ना, एक्स। तो 8 इंटू 6 है ना, प्लस तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 और बराबर हो जाएगा 7 इंटू एक्स। तो 36 और 48 है ना, 36 और 48 हो जाएगा 48 और प्लस 36। तो 6 है ना, 4 और 8 84, 7x बराबर 7x। 7 से कट जाएगा 12 बार में, तो x इसका टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, यही आंसर हो जाएगा। तो हमें तो समझ में आया होगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी नोट डाउन कर लें, तो आगे चलेंगे। इसी में एक और पॉइंट बता देते हैं, है ना। तो अच्छा, आगे साइड में करते हैं इसको, ठीक है। आगे
चौथा पॉइंट है ना, 3 पॉइंट हो चुका टॉलमी का मिला के। हम लोग प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी विशेषताएं। तो इसका चौथा प्रॉपर्टीज है, यदि चक्रीय चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करे तो समझना पड़ेगा। जैसे है ना, इसी का है चौथा का एक, जैसे ये चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसे बना देते हैं है ना, ऐसे। जैसे ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ऐसे ए बी सी और डी, और इसका विकर्ण रहेगा ऐसे करके ना, विकर्ण, और एक ऐसे, ये समद्विभाजित कर रहा है इसको है ना, AC BD को AC BD को समद्विभाजित कर रहा है, AC BD को समद्विभाजित है ना, समद्विभाजित कर रहा है। तो इसका रिजल्ट में क्या निकलेगा कि AB इंटू AD अब बराबर हो जाएगा BC इंटू CD। ठीक है, यही रिजल्ट है। AB इंटू AD अब बराबर हो जाएगा BC इंटू CD। क्वेश्चन है, किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC दूसरे विकर्ण BD को है ना समद्विभाजित करता है, और AB बराबर 16.5 सेंटीमीटर, ठीक ना, और CD बराबर है 19.8 सेंटीमीटर, AD बराबर 11 सेंटीमीटर, BC का मान ज्ञात करें। तो चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे है ना, ये A है ना, B C और D, ठीक है, और समद्विभाजित कर रहा है BD को, और क्या क्या दिया है, AB बराबर दिया 16.5 है ना, 16.5 सेंटीमीटर, AD दिया है 11 सेंटीमीटर, और CD दिया है 19.8 सेंटीमीटर। ये और क्या दिया है, BC दिया है, BC का तो मान ही ज्ञात करना है ना, BC का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा AB इंटू AD है ना, AB इंटू AD बराबर है BC इंटू CD। तो ये दिया है 16.5 सेंटीमीटर, 16.5 इंटू 11 सेंट है ना, 11 बराबर 19.8 इंटू CD, BC को x मान लेंगे, ठीक है।
x इंटू 19.8 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट पहले कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो आ जाएगा 165 इंटू 11/19 और 8 बराबर x। तो 11 एक बार में, है ना, 1 और 18, और 18 से कट जाएगा, कटेगा कितना बार, नहीं कटेगा तो डिवाइड करेंगे, है ना, 18 165, तो 7 बार में या 8 बार में करते हैं, है ना, 8 4 और 8 का 8 6 14, 104, 1 2 9 बार में करेंगे, 2 और 9 16, है ना, तो 3.0.01 9.8 कुछ आएगा, है ना, 18 फिर 12, तो 9.8 सेंटीमीटर आ जाएगा, कुछ आएगा, है 9.8 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आंसर। हमें तो समझ में आया होगा, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में नोट डाउन कर लें। अब आगे चल लेते हैं। अब अगला प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टी 5, यदि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज भी हो तो ए बी सी डी एक आयत होगा। जैसे एक पैरेललोग्राम रहता है, पैरेललोग्राम में एंगल बी जो रहता है 90 डिग्री नहीं रहता है ना, लेकिन जब यही चीज इसमें आ जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो ये आयत हो जाएगा। और आयत का प्रॉपर्टी होता है कि एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और ये जो रहेगा बराबर रहेगा, है ना, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर हो जाएगा ए डी। ठीक है, तो उसी तरह से एक क्वेश्चन है, यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, तो एंगल बी कितना होता है, एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ताकि जब चक्रीय चतुर्भुज के अंदर जब पैरेललोग्राम आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, आयत बन जाता है। उसी तरह से क्वेश्चन है, एंगल ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए बराबर 4x डिग्री है, एंगल बी बराबर 7x डिग्री है, एंगल सी बराबर 5y डिग्री है, और एंगल डी बराबर है y डिग्री। तो x और y का रेशियो निकालना है। तो जान रहे हम लोग क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो 4x प्लस 5y बराबर होता है 180 डिग्री, और हो जाएगा 7x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो जब दोनों बराबर हो तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो 4x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 7x प्लस y, तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 4y, है ना, तो x बाई वाई हो जाएगा 3/4, नहीं x बाई वाई जाएगा 4/3, है ना, 4/3 हर जगह यही हो जाएगा आंसर, है ना, रेशियो निकल गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, कॉपी में नोट डाउन कर लें। अब आगे चलेंगे प्रॉपर्टी 6 पर। तो अगला क्वेश्चन है, अगला प्रॉपर्टी है, यदि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है हो तो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज होगा।
समलंब चतुर्भुज क्या था, ट्रेपेजियम रहेगा, है ना। जैसे ये सर्कल है, ऐसे गया, ऐसे और ऐसे और ऐसे, इधर ए डी बी और सी। तो समलंब चतुर्भुज है, दिख रहा होगा, चतुर्भुज दिख रहा होगा। तो समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। जैसे चारों साइड ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक ना। ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, ठीक है, और ए सी बराबर बी डी हो जाएगा। ठीक ना। ठीक है। और अगर ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, है ना, तो बी ए डी थीटा रहेगा, बी ए डी अगर ये पूरा थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, डी सी बी, है ना, ये बी ए सी बी ए, बी ए डी बराबर थीटा, देन सी ए डी इसको इधर से समझेंगे, है ना, इसको इस तरफ से समझेंगे। जैसे ये कैसे रहेगा, बी ए सी, है ना, ऐसे जाएगा, ऐसे एक ऐसे, ऐसे और एक ऐसे, तो बी ए और सी, है ना, और डी सी ए डी पैरेलल टू बी सी, है ना, ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो इनका बी ए डी थीटा रहेगा, बी ए डी, ये अगर थीटा रहेगा ना तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। और अगर ये थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ठीक ना, इस टाइप से रहेगा। उसी टाइप का लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है ना। हाँ, उसी टाइप का लैंग्वेज में है लिखा हुआ, बस उसको समझना है सिर्फ, ठीक है। अगर क्वेश्चन है ए बी सी डी एक्स संख्या, इसी टाइप से बना देते हैं ना। ये समलंब चतुर्भुज हो गया। तो अगर ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, और है एंगल ए बी सी 70 डिग्री, है ना, एंगल ए बी सी 70 डिग्री है। तो बी सी डी पूछा, बी सी डी, हाँ बी सी डी कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, है ना, पाई माइनस थीटा बराबर मतलब बराबर हो जाएगा 110 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा 70 डिग्री, एंगल बी सी डी हो जाएगा 70 डिग्री। तो उसी टाइप से है ना, उसी का लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर ये थीटा रहेगा तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक ना, और ये भी पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला साइड। और ये थीटा है तो ये भी इधर थीटा हो जाएगा, उसी को लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, है ना, कॉपी नोट डाउन कर ले।
समझ में आ गया होगा, है ना। लैंग्वेज को थोड़ा ठीक कर लेना अगर होगा गलती तो। गलत है, आगे दे। इसी को लैंग्वेज में इस टाइप से लिखना है, लैंग्वेज में इसी टाइप से इसको लिखना, बी ए डी बराबर थीटा, तो एंगल हो जाएगा सी डी ए, है ना, एंगल सी डी ए बराबर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसी टाइप से यहाँ हो जाएगा एंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, ठीक है, बराबर एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी सी बी, है ना, डी सी बी, ठीक है, बराबर पाई माइनस थीटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, कॉपी में नोट डाउन कर दे, अब आगे चलते। अब अगला प्रॉपर्टीज है ना, 3 गो प्रॉपर्टीज है, बता देते हैं। एक प्रॉपर्टी चल रहा है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं ए बी सी डी और ए बी सी और डी है, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक ना। चक्रीय चतुर्भुज हो गया ए बी सी और डी, ठीक ना। अगर ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, तो क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, है ना, और प्लस सी प्लस डी बाई 2, एस का मान निकालेगा, उसके बाद फिर एस है, हेरोल्ड्स फार्मूला जैसा होता है ट्रायंगल में ना, ठीक उसी टाइप से है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, और क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एस माइनस ए रूट अंडर, है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। और यदि उसका प्रॉपर्टी एज है, प्रॉपर्टी 8 है, यदि पी क्यू और आर एस वृत्त की 2 समांतर जीवाएं, है ना, और रेखाएं आर पी एस क्यू एक दूसरे को ओ पर काटती है ना, तो ओ पी बराबर ओ क्यू होगा। इसको फिगर से समझना पड़ेगा। तो इसका जो फिगर बन जाएगा, यहाँ पर फिगर बना देते हैं, है ना, जैसे ये एक है, ऐसे करके गया, है ना, ठीक है, और आर और ऐसा ना पी और क्यू, तो इसको जब बढ़ाया जाएगा आर एस को, ये ओ पर काट रहा है, ओ पर, तो इसका रिजल्ट निकला क्या, रिजल्ट हो गया इसका इधर ओ पी बराबर ओ क्यू, है ना, ओ पी बराबर ओ क्यू। और इसका एक और रिजल्ट निकलेगा, या और एक और रिजल्ट निकल जाएगा कि ओ आर जो है ना, ओ आर बराबर हो जाएगा ओ एस, 2 को रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। इससे मतलब ओ पी बराबर ओ क्यू भी हो जाएगा, ठीक है, ओ आर बराबर आर एस भी हो जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद अगर दी गई आकृति इस टाइप से रहेगा, पी जो रहेगा वृत्त का केंद्र रहेगा, और एंगल एक्स पी जेड जो होगा ना इस टाइप से बन जाएगा,
तो एक्स पी जेड जो रहेगा, एक्स पी और जेड जो रहेगा वो बराबर जगह 2 एंगल एक्स जेड वाई ये वाला प्लस एंगल वाई एक्स जेड ये एंगल, ठीक है। और एक फिगर बना देते हैं कि जैसे एक ऐसे करके रहेगा और ऐसे गया, ठीक ना, ऐसे और फिर एक ऐसे, ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये जो रहेगा ना ये 90 डिग्री हो जाएगा, ए पी और ये बी, तो एंगल ए पी बी हो जाएगा 90 डिग्री। देखो ये भी याद रखना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वो दोनों को जब मिलाएंगे तो ओ पी बराबर ओ क्यू हो जाएगा, ओ आर बराबर आर एस हो, ये दूसरा का है, ठीक ना। और चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। और एक ये वाला फिगर याद रखना है, ठीक है। पी अगर केंद्र रहेगा इस टाइप से बनेगा तो एक्स पी जेड वाई 2 एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड होगा। और ये और इस टाइप से अगर फिगर रहेगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, कॉपी में नोट डाउन कर लें। आगे चलते हो। अब इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है ना। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में जैसे इस टाइप से अगर फिगर रहेगा, ठीक है, इस टाइप से फिगर अगर रहेगा तो एक्स स्क्वायर टू जो हो जाएगा ना 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा, ठीक है। ये दो जीवा है, दो जीवा मिला यहाँ पर, ठीक है। फिर ये दो जीवा इस टाइप से मिला यहाँ पर, ठीक ना, इंटरसेक्ट किया आगे बढ़ाने पर, ठीक है। तो आगे बढ़ाने पर इंटरसेक्ट किया यहाँ पर एक बार और यहाँ पर अगर यहाँ किया तो ये जो एंगल रहेगा एक्स इसका टू जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा। इसको समझने के लिए यहाँ पर फिगर बना हुआ है। जैसे हम लोग जानते हैं कि इस टाइप से जब रहेगा ऐसे रहता है, जब ऐसे और एक ऐसे है ना, ऐसे और ऐसे, तो ये एक्स रहता है ना, ये थीटा हो जाता है, ये हो जाता है अल्फा और ये हो जाता है बीटा। तो एक्स इक्वल हो जाता है थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना। ये जानते हैं हम लोग, पहले पढ़ चुके हैं। तो उसी टाइप से जो ये इस टाइप का बनता है ना, तो ये जैसे ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। एक दोनों का सम तो 180 डिग्री होता है। तो ये जब ये हो जाए फिर ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा ये, ठीक है, बराबर, ठीक ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, और इसको प्रूव कर रहा है अभी, है ना। तो 180 डिग्री है ना माइनस थीटा हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना बा हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा बा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ये प्रूफ हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो सॉल्यूशन में आ जाएगा 59 डिग्री है ना, 59 डिग्री वह हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 प्लस एक्स बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 150 50 100 है ना, 118 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 माइनस एक्स। तो इधर इधर आ जाएगा है ना, तो x प्लस 40 और इधर चला जाएगा तो हो जाएगा
62 है ना, 62 डिग्री। अब 62 में 40 चल जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा, 62 में 40 जाएगा तो आ जाएगा x इक्वल टू 22 डिग्री, है ना। 180 और 40 प्लस x, ठीक है। तो माइनस माइनस इधर 118 घट जाएगा तो 62 है ना। और हाँ 40 22, एक्स इक्वल टू 22 डिग्री, यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा ये वाला कंसेप्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, है ना, कॉपी में नोट डाउन कर ले और आगे चलते। कुछ सवाल है ना, कि लास्ट वो केंद्र वाले वृत्त में ए बी व्यास है, जीवा पी क्यू ए बी को प्रतिच्छेद नहीं करती है ना, ए बी और बी क्यू को मिलाया गया है, यदि एंगल बी ए पी बराबर एंगल के बी क्यू है तो ए बी क्यू पी एक है। अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर रहेगा तो क्या हो जाता है, साइक्लिक ट्रेपेजियम बन जाता है ना, तो याद रखना है, ठीक है। जब ये एंगल और ये एंगल बराबर रहेगा। उसी तरह से क्वेश्चन है, किसी चक्रीय चतुर्भुज है ना, पी क्यू आर एस में पी क्यू आर 5 सेंटीमीटर है और क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर है ना, इस तरह से थोड़ा बना हुआ है, ठीक है। बता दे रहे क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, आर क्यू एस बराबर 10 सेंटीमीटर है, आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो पी एस बराबर क्या हुआ, इसी स्टेप से बना हुआ है। छागली पर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको इससे गुना करते हैं ना, इसको इससे गुना करके और जोड़ते हैं तो फिर तो जो डायगोनल का जो गुना रहता है उसके बराबर आ जाता है ना। 5 इंटू एक्स हो जाएगा, ये 5 इंटू एक्स, ठीक है, और 6 इंटू 5 है ना, एडजेसेंट वाला साइड से, फिर बराबर हो जाएगा डायगोनल का गुना, मतलब 10 गुना 7 70, ठीक है। तो फिर इसका कटेगा एक्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लगेगा। जो दी हुई आकृति में एक चतुर्भुज ABCD है ना, ABCD दिया हुआ है और जो वृत्त में अंकित है ना, दिया, और BC बराबर 38 सेंटीमीटर, पूरा है 38 सेंटीमीटर, और QB है 27 सेंटीमीटर, QB ये है 27 सेंटीमीटर। ये है 27 सेंटीमीटर है ना QB, और DC है 25 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर टोटल। नहीं, टोटल है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, AD DC के लंबवत है ना, AD जो है DC के लंबवत है, ठीक है। तो लंबवत मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। ये त्रिज्या है और ये जहाँ स्पर्श रेखा जो बनता है यहाँ पर तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये भी स्पर्श रेखा जाकर बनेगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो चारों जब 90 डिग्री होता है तो क्या बनता है, फिर स्क्वायर करके बन जाता है, ठीक ना। ये 11 सेंटीमीटर दिया होगा ना, इसका एक मिनट यहाँ DC में 25 सेंटीमीटर है ना, तो ये 27 है, तो ये भी कितना 27 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और दो स्पर्श रेखा वाला कंडीशन से, ठीक है, जब दो स्पर्श रेखा कंडीशन मिलता है तो दोनों की बराबर रहता है ना, एक पॉइंट से। तो ये 27 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये वाला 11, ये भी कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा, त्रिज्या बराबर जाएगा 14 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, है कि चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब चारों एंगल 90 डिग्री होगा तो ये चारों एंगल किसका 90 डिग्री होता है, स्क्वायर का होता है ना, ठीक है। तो उसी टाइप से तो रेडियस आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। उम्मीद तो समझ में आया होगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी में नोट डाउन कर ले। तो चैप्टर सर्कल खत्म हो गया है ना, सर्कल चैप्टर खत्म हो गया है।
तो मेरा चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। सब चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ का, जाकर देखें, पढ़ें और कमेंट्स करें कैसा लगता है पढ़ाया हुआ, ठीक ना। सब चीज़ अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, सब चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है ना। नंबर सिस्टम और प्रॉफिट एंड लॉस, इसका सब चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखें, पढ़ें, ठीक है, मैथ का चैप्टर वाइज। और मैं चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो सर्कल ख़त्म हो गया, अब अगला दिन नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, थैंक्स। हम लोग आज पार्ट 6 करेंगे।